तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा हम बताएंगे दोस्तों, लेकिन एकदम बेसिक से सिखाएंगे। दोस्तों बेसिक क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं कर पाए ना दोस्तों तो स्किप करके चले जाइएगा, लेकिन अगर हम दोस्तों आपको समझा सके ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि अगर अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके साइन टेबल को समझना होगा। और साइन टेबल क्या होता है दोस्तों, आइए ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, इसका जो साइन टेबल होता है, साइन टेबल दोस्तों, इसका जो साइन टेबल है दोस्तों, इस साइन टेबल को जो भी एस्पिरेंट समझ गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। कैसे दोस्तों, आइए, अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो फैक्टर के साइन दोनों माइनस के होंगे। ये बात आप अपने माइंड में सॉल्व कर दीजिए कि अगर इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो फैक्टर दोनों माइनस के निकलेंगे। ये बातें क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हैं तो दोनों फैक्टर के साइन दोस्तों हमेशा प्लस के निकलेंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों कि माइनस के और प्लस के होंगे तो फैक्टर के साइन दोनों प्लस के होंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं, समझ में आया नहीं या नहीं। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर साइन दोस्तों प्लस के हैं और माइनस के हैं तो दोनों साइन बदल करके फैक्टर के माइनस के और प्लस के आएंगे। क्या ये बातें क्लियर है या नहीं है, अच्छे से समझ में आया। अब इससे आगे भी है दोस्तों, हमने कहा कि दोनों साइन, अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों साइन माइनस के हैं तो उस फैक्टर के साइन दोनों दोस्तों अच्छे से समझिएगा। और यही तो समझने वाली कला है कि जब निकालना है तो दोनों साइन बदल करके प्लस के और माइनस के आ जाए। क्या समझ में आया, ये साइन टेबल अच्छे से समझ में आया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक्स इक्वेशन के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। एक्स के दोनों साइन प्लस के माइनस के बदल करके माइनस का और प्लस का आएगा। ये बातें क्लियर है या नहीं, वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। इस लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए और इसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 क्या समझ में आया। y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों प्लस का है तो दोनों माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ दोनों प्लस, लेकिन यहाँ 4 और 3 है, 4 और 3। अब ध्यान से देखिएगा, जब कंपेयर करने का टाइम आएगा दोस्तों अच्छे से देखिएगा। यहाँ दोनों माइनस, यहाँ दोनों प्लस, 4 दिया 12, 4 3 7। इसको इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो एक बार ये बड़ा होगा और एक बार बराबर होगा। जब इनसे करिएगा तो यही बड़ा होगा। हम कह सकते हैं x मोर देन इक्वल y, x बराबर भी y से, x बड़ा भी है बराबर भी है और y से। समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन में डाउट क्लियर है, डाउट समझ में आया दोस्तों, एकदम डाउट क्लियर है। अगर डाउट क्लियर है ना दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि अब तो बेसिक से सिखा रहे हैं ये गुरुजी, अब तो अब सीख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो एस्पिरेंट दोस्तों, एक ही बात ध्यान से सुनिए, किसी भी एस्पिरेंट को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन टेबल याद है या साइन टेबल उसको अच्छे से समझ में आता है दोस्तों, तो वह एस्पिरेंट या वे एस्पिरेंट आंख बंद करके भी उसके फैक्टर आसानी से निकाल देंगे। ध्यान से देखिएगा। नहीं हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान रखिए, आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई नहीं। इस तरीके के अगर इक्वेशन पूछे जाते हैं दोस्तों तो इसमें सेकंड में सॉल्व होंगे। देखिए इस इक्वेशन x के इक्वेशन में लास्ट में भी माइनस, y के इक्वेशन में लास्ट में भी माइनस। जब दोनों के साइन माइनस में होंगे ना दोस्तों, आंसर CND लगाइएगा और आगे निकलना है, कोई टाइम नहीं करवाना। इसमें तो समय देना ही नहीं है क्योंकि दोनों इक्वेशन के लास्ट के जो साइन है दोनों निगेटिव है और दोनों जैसे ही निगेटिव होंगे आंसर CND लगाना है। समझ में आया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
एकदम इजी है, बस बच्चों को समझना होगा कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको बेसिक आना ही चाहिए। और बेसिक तभी आएगा जब दोस्तों आपको बेसिक पता होगा, और बेसिक हर आदमी को नहीं बताता है दोस्तों। हम आपको बता रहे हैं ना बेसिक। चलिए चलिए चलिए, अगर आसान है, आसान और आसान को सॉल्व करने से पहले उससे पहले उसको साइन टेबल आना चाहिए। साइन टेबल महत्व है दोस्तों, साइन टेबल और फैक्टर। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके के इक्वेशन पूछे जाते हैं तो क्या होगा, दोनों साइन x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के, यहाँ भी प्लस के दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा y में क्या करा दोस्तों, एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ दोनों प्लस का। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ दोनों साइन माइनस, यहाँ दोनों साइन प्लस, तो सिंपल लॉजिक है कि y बड़ा होगा, हम कह सकते हैं x लेस देन या y, या कह सकते हैं y मोर देन x। y बड़ा है किससे, x से। इसमें कोई फैक्टर निकालने की आवश्यकता ही नहीं था। एक साइड माइनस है, दूसरे साइड प्लस है, तो सिंपल लॉजिक है कि प्लस ही बड़े होंगे दोस्तों। समझ में आया? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मजा आ जाएगा ना? मजा आया ना दोस्तों? मजा आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आया मजा? आया या नहीं आया? नहीं आया? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बता दें क्या पड़ा। x में इक्वेशन x में क्या पड़ा दोस्तों, माइनस के, तो दोनों साइन क्या होंगे, बदल करके प्लस। x में क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दोनों साइन क्या है, माइनस के, दोनों साइन बदल करके प्लस के और माइनस के हो जाएंगे। 16 दूनी 32, 16 और 2 18, तो 16 और 2 आ जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, तो y में ध्यान से देखिएगा, प्लस का माइनस का। अब प्लस का और माइनस का, तो दोस्तों एक माइनस होगा एक प्लस होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, 18 और 2 20। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार ये बड़ा हो रहा है, एक बार ये बड़ा हो रहा है दोस्तों, एक बार एक बार ये बड़ा हो रहा है। साइन जैसे ही उल्टा हो गया, आंसर CND लगाना है। क्या समझ में आया? एक बार 16 बड़ा हो रहा है, एक बार 2 बड़ा हो रहा है। आंसर जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों, आंसर CND लगाना है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ना। समझ में आ रहा? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, इसको तोड़ करके निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों बड़े नंबर को फैक्टर में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है, बच्चों को याद ही नहीं होता। आइए दोस्तों, नहीं है घबराइए नहीं, हम बताते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। जब भी दोस्तों पहले तो साइन को सॉल्व करिए, अगर साइन से नहीं समझ में आएगा तो हम तो बताइए करेंगे दोस्तों। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए, हमने क्या कहा दोस्तों, इक्वेशन x में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन माइनस के प्लस के, दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस 180 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 27, जोड़ने या घटाने पे 27, लेकिन गुना करने पे 180 आना चाहिए। अगर किसी को ऐसे नहीं निकल रहा है तो ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड करिए। डिवाइड कैसे होगा दोस्तों, तो अच्छे से समझिएगा। हम कह सकते हैं कि 2 से करिएगा तो 90 हो जाएगा। अब इसको करिएगा 45 का डबल कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए 4 हो जाएगा। 15 कर दीजिए तो 3 इधर आ जाएगा, 3 4 और 3 12, 12 15 180, 12 और 15 15 और 12 आ जाएगा। क्या बात है, समझ में आया? y में क्या पड़ा दोस्तों, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 से 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, 13 पचे 65, 13 और 5 5 तिया 15, 13 और 15। मतलब सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि ध्यान से देखने वाली बात ये है, जहाँ समझने वाली बात ये है अच्छे से कि ये 15 12 28, 15 और 13 28 होता है। 15 और 13 को गुना करने पे 195 आता है। लेकिन यहाँ कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जो कंपेयर करना सीख गया बहुत आसान। देखिए दोस्तों, एक बार तो ये दोनों बड़ा और बराबर हो रहा है, लेकिन
इस केस में इससे ये बड़ा है, 12 से तो बड़ा है ना 15, साइन जैसे ही उल्टा आंसर सी है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर रहा? अगर डाउट क्लियर रहा तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।